फ्रेंड्स, नाउ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मैं अभी मेरा ओ हेनरी द लास्ट लिव कंप्लीट हुआ है और एंटोन चेखोव का मैंने कंप्लीट किया है। अब मैंने सोचा कि जो इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की, मैं उनको कंप्लीट कर दूं। यानी कि जैसे कि ऑफ स्टडी हो गया, वर्जीनिया वुल्फ का हो गया, ये लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बीए में। तो मैं इसलिए इम्पॉर्टेंट राइटर्स की स्टोरीज़ को मैं करा दे रही हूँ, उसके बाद मैं सारी स्टोरीज़ कंप्लीट करवाऊँगी। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना कोई भी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा एंड हमारे वीडियो को लाइक करिएगा अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है। तो चलिए हम अपना समय गवाए बिना स्टार्ट करते हैं अपनी इस स्टोरी को, क्योंकि स्टडी, ठीक है। पहले हम ऑथर के बारे में जान लेंगे, फिर उसके बाद हम स्टोरी की समरी को समझ लेंगे ताकि हमें जब लिखना हो तो कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अबाउट द ऑथर ये लिखा गया है और ऑथर के बारे में बताया गया है यहाँ पे, यानी कि फ्रांसिस बेकन के बारे में, ठीक है, क्योंकि ऑफ स्टडी उनके द्वारा ही लिखा है। चलिए देखते हैं। फ्रांसिस बेकन वॉज बॉर्न ऑन 22 जनवरी 1561 एट यॉर्क हाउस लंदन इन यूनाइटेड किंगडम। फ्रांसिस बेकन का जन्म जो है वो 22 जनवरी 1561 के यॉर्क हाउस लंदन इन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, ठीक है। मैं आप लोग को इंग्लिश बोलूँगी और उसका हिंदी भी खुद से समझाऊँगी, ठीक है। आप लोग को कोई भी वर्ड मीनिंग अगर चाहिए, उसका हिंदी मीनिंग चाहिए होगा तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा, और अगर गूगल पे आपको नहीं मिलेगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं भी वहीं से ढूँढती हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ही वॉज एन इंग्लिश फिलोसोफर एंड स्टेट्समैन हु सर्व एज अटॉर्नी जनरल एंड एज लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड। वह एक अंग्रेज दार्शनिक और राजनेता थे जिन्होंने इंग्लैंड के अटॉर्नी जनरल और लॉर्ड चांसलर के रूप में कार्य किया। ही वॉज आल्सो नो एज लॉर्ड वेरुलम। उन्हें लॉर्ड वेरुलम के नाम से भी जाना जाता था। ही वॉज बेस्ट नो फॉर हिज प्रमोशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड एंड हिज वर्क्स रिमेन इन्फ्लुएंशियल थॉट द साइंटिफिक रिवोल्यूशन। वे वैज्ञानिक पद्धति के प्रचार प्रसार के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध थे और उनके उनके कार्यों का प्रभाव वैज्ञानिक क्रांति के दौरान भी बना रहा। जैसे कि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के बाद भी उनका प्रभाव जो है वो बना रहा। फ्रांसिस बेकन वॉज एजुकेटेड एट ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। वो जो उनकी जो शिक्षा थी ग्रहण, उन्होंने शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज से किया था, कैम्ब्रिज की। हिज नोटेबल्स वर्क इंक्लूड नोवम ऑर्गेनम, यानी कि उनके प्रसिद्ध कृत्यों में शामिल है नोवम ऑर्गेनम। हिज नोटेबल आइडियाज़ इंक्लूड, यानी कि जो उनके नोटेबल की आइडियाज़ हैं वो है बेकॉनियन मेथड, यानी बेकॉनियन मेथड पे बेस्ड हैं। इडोला फोरी, इडोला थिएटरी, इडोला स्पीकर्स, इडोला ट्रिब्यूस, नॉलेज इज़ द पावर, ये सब हैं। ही डेड ऑन 9 अप्रैल 1626 एट द एज ऑफ 65। मैंने 65 खुद से ऐड कर लिया, यानी कि जिसको अपना आंसर बड़ा करना हो तो ये छोटे छोटे कीवर्ड्स को आप जोड़ के अपने आंसर को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। उनकी मृत्यु जो है वो 9 अप्रैल 1626 को हो गई थी, 65 वर्ष की उम्र में। हमने ऑथर के बारे में जान लिया। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट ऑथर के ही बारे में पूछ लेता है, ऑफ स्टडी की समरी नहीं पूछेगा लेकिन ऑथर के बारे में पूछ लेगा। इसीलिए मैंने आपको पहले ऑथर के बारे में बताया है। अब मैं ऑफ स्टडी का समरी देखूंगी कि समरी क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और अगेन मैं आप लोग को फिर एक बार याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कोई भी कमेंट आप चाहते हैं करना तो आप प्लीज़ करें, और जिससे और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, कुछ भी आप मतलब लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम समरी को। तो चलिए देखते हैं समरी ऑफ द प्रोज ऑफ स्टडी। ऑफ स्टडी की हम लोग समरी देख लेते हैं। Baconian essay highlight the importance of study. The essay illustrates the role study play in an individual daily lives. यानी कि बेकन का निबंध शिक्षा अध्ययन यानी कि स्टडी के महत्व पर प्रकाश डालता है। एंड द essay illustrates the role study play in an individual daily life, यानी कि अध्ययन के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह निबंध एक व्यक्ति के दैनिक जीवन में पढ़ाई द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को स्पष्ट करता है। फॉर बेकन द स्टडी इज ऑलवेज रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन प्रैक्टिकल लाइफ।
बैकन के लिए अध्ययन हमेशा व्यवहारिक जीवन में ज्ञान के प्रयोग से जुड़ा होता है। और इसका भावार्थ ये निकलता है कि बेकन मानते थे कि ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य उसे व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना है, न कि केवल ज्ञान अर्जित करना है। ठीक है। Bacon at beginning of his essay describes the three main purposes of study, including studying for gaining delight, study done for ornamenting one's life, and studying in order to improve one's ability. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि बैकन ने अपने एसे के शुरुआती में ही बोला था कि स्टडी का 3 मेन पर्पस बताया है, उद्देश्य क्या होते हैं। तो इसका हिंदी है अर्थ आपका होगा कि अपने निबंध में अध्ययन के बारे में फ्रांसिस बैकन ने अध्ययन के 3 प्रमुख उद्देश्यों को रेखांकित किया है। आनंद यानी कि डिलाइट, फुर्सत, एकांत में व्यक्ति, और अलंकरण यानी कि ऑर्नामेंटिंग, संवाद और बातचीत को बढ़ाना। एंड लास्ट है आपका एबिलिटी, क्षमता, निर्णय लेने और व्यावसायिक प्रबंधन में सुधार। यानी कि उनका ये कहने का उद्देश्य था कि इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि अध्ययन मन को समृद्ध करता है, सामाजिक मेलजोल को बढ़ाता है और व्यवहारिक वास्तविक दुनिया में कौशल को बेहतर बनाता है। इनका ये 3 मेन पर्पस था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इन तीनों को तो ज़रूर याद रखिएगा, एबिलिटी, ऑर्नामेंट एंड डिलाइट। ठीक है। The author notion is that only learned and well-read men can execute plan, effectively manage their daily affairs with expertise, and lead a healthy and stable life. लेखक का यह मानना यानी कि यह विचार है कि केवल शिक्षित और अध्ययन वाले व्यक्ति ही योजनाओं को प्रभावी ढंग से निष्पादित कर सकते हैं, अपने दैनिक मामलों का विशेषज्ञतों के साथ, यानी कि पढ़े लिखे लोग ही इन सब योजनाओं को अच्छे से चला सकते हैं। He further states that reading makes a full man, conference leads to ready man, well writing makes an exact man. बैकन अपने विषय में बोलते हैं कि पढ़ने से ज्ञान मिलता है, चर्चा से आत्मविश्वास, कॉन्फ्रेंस से आत्मविश्वास, और लेखन से स्पष्टता आती है। ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट मैन लेखन से। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि ही फर्दर स्टेट दैट रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, ये एक कोटेशन है, आप इसको कोटेशन की तरह याद कर सकते हैं, यानी कि आप एज इट इज़ यही याद करके लिख सकते हैं। ठीक है। ही फर्दर स्टेट दैट रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, यानी कि जो पढ़ने से ज्ञान मिलता है, एंड कॉन्फ्रेंस लीड टू अ रेडी मैन, यानी कि चर्चा से आत्मविश्वास आता है। वेल राइटिंग मेक एन एग्जैक्ट मैन, यानी कि लेखन से स्पष्टता आती है। हाउएवर विल थ्रोइंग लाइट ऑन द एडवांटेज एंड यूजफुलनेस ऑफ स्टडीज़, हालांकि इससे अध्ययन के लाभ और उपयोगिता पर प्रकाश पड़ेगा। फिर आपका शुरू होता है, बैकन आल्सो पुट्स फॉरवर्ड सम demerits ऑफ स्टडी एज ही थिंक्स दैट स्टडीइंग फॉर अ prolonged पीरियड ऑफ टाइम मे लीड टू लेजीनेस। बेकन अध्ययन के कुछ अवगुणों की भी उजागर करते हैं, यानी कि उनका कहना है कि यदि हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमें आलस्य यानी कि लेजीनेस का कारण बनता है, ना कि ज़्यादा पढ़ना हमारे लिए आलस्य का कारण बनता है। और वो कहते हैं अपने, ही आल्सो कंडेम्ड द एक्ट ऑफ स्टडिंग फ्रॉम बुक्स स्लोली विथआउट लर्निंग फ्रॉम नेचर अराउंड। उन्होंने आसपास की प्रकृति से सीखे बिना केवल किताबों से धीरे धीरे अध्ययन करने की प्रथा की भी निंदा की। और the essay of study further assert the benefits of study by considering this act as a medicine of the defects of human mind and the source of enhancing one's wit। अध्ययन पर निबंध यानी कि essay of study
अध्ययन के लाभों पर और जोर देता है। इसे मानव मन की कमियों के लिए और बुद्धि विट का मतलब बुद्धि या प्रतिज्ञा कुछ भी होता है, बढ़ाने का स्रोत मानता है। फिर है आपका वेल डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडी इन एन इंडिविजुअल लाइफ फॉर द एसेस्ट इन्फॉर्म हिज रीडर्स अबाउट द बेनिफिट ऑफ रीडिंग गुड बुक। किसी व्यक्ति के जीवन में अध्ययन के महत्व पर चर्चा करते हुए निबंधकार अपने पाठकों को अच्छी किताबों के लाभों के बारे में जानकारी देते हैं। ऐसा हुआ होगा कि जब आप पढ़ रहे होंगे, कभी पढ़े होंगे, तो आपके टीचर जो होंगे वो बताएंगे बेटा ये बुक अच्छी है, आप इसको लीजिए, इसमें आपको ज़्यादा अच्छी मिलेंगी। ठीक है, तो वही बेकन यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके टीचर्स यानी पाठकों को अच्छी किताबों के लिए लाभों के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, फिर फॉर बैकन सम बुक्स आर ओनली मेंट टू बी टेस्टेड, अदर आर देयर बी शॉलोड वेल, सम बुक्स आर मेंट फॉर च्यूइंग एंड डाइजेस्ट प्रॉपरली। यानी कि यहाँ पे बैकन ये बोलते हैं कि याद रखिए कुछ किताबें चखने यानी टेस्टेड के लिए होती हैं, कुछ किताबें निगलने के लिए और कुछ किताबें चबाने और पचने यानी च्यूड एंड डाइजेस्ट के लिए होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैथ में बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता है, और जो हमारे लिटरेचर होते हैं, हिस्ट्री सिविक्स, हिस्ट्री को बस ऐसे पढ़ो, और कुछ होते हैं कि डाइजेस्ट करना भी उनको दिक्कत हो जाता है, जैसे कि मैथ कैसे करें, चबा चबा के पढ़ना पड़ता है मैथ को हमें। ठीक है, तो चलिए और आगे देखते हैं उन्होंने क्या बोला है। Therefore, the readers must choose wisely before studying any book to enhance one's knowledge about the world around। अतः कोई भी पुस्तक पढ़ने से पहले पाठक को सोच समझकर चुनाव करना चाहिए, ताकि वे न केवल ज्ञान प्राप्त करें बल्कि अपने आसपास के संसार को भी समझ सके। ठीक है, अगर आप कोई भी बुक ले रहे हैं तो उसके बारे में अच्छे से जानिए, समझिए कि ये क्या मतलब आगे हमें क्या किस क्षेत्र में बढ़ाएगा, क्या होगा इसका मतलब अगर मैं पढ़ूँगी तो। ठीक है, किसी भी बुक को अच्छे से जान समझ के तभी लें। और इसका लास्ट पैराग्राफ शुरू होता है, बैकन कंक्लूड हिज एशे बाय सजेस्टिंग दैट स्टडी असिस्ट एन इंडिविजुअल इन रिमूविंग द डिफेक्ट ऑफ वन माइंड्स एज एवरी प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन माइंड carries a special importance for the individual and the world। यानी कि यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि भटक रही है तो उसे गणित का अध्ययन करने दें, मन के हर दोष का एक विशेष नुस्खा हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को राधे राधे। और हाँ, मैं आप लोग को जाने से पहले एक बार और याद दिला देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ साझा करिएगा अगर अच्छा लगा हो, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब मैं वर्जीनिया वुल्फ का समरी डालूँ और उनके बारे में जब मैं डालूँ अबाउट द ऑथर के, तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, कोई भी नया अपडेट होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा, लेकिन तब जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। और हाँ, वो सब्सक्राइब का बस एक ही मतलब नहीं है कि आपके पास अपडेट पहुँचे, उससे बहुत कुछ मुझे एक खुशी मिलती है। ठीक है, मुझे एक ऊर्जा मिलती है, नई उत्साह मिलती है, मैं और भी अच्छे से अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर पाती हूँ, अच्छे से और भी मैं डिटेलिंग में वीडियो बना पाऊँगी। तो ठीक है साथियों, आशा करती हूँ आप लोगों ने अब तो अपना 2 सेकंड निकाल के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। चलिए मिलते हैं, राधे राधे।